नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे जो अपने चैनल का मेन उद्देश्य है, हाउ टू बिकम ए फेमस वकील साहब, यानी कि आप फेमस वकील साहब कैसे बने। इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, मैं एक पहली बात ये बता देता हूं, रेगुलर कोर्ट जाने से और प्रैक्टिस करने से आपको कानून का अच्छा नॉलेज हो सकता है, आपको अच्छा कानून आ सकता है, मगर आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे। यानी कि कोर्ट जा रहे हो आप और काम सीख रहे हो, ये दोनों ही काम कर रहे हो तो आप फेमस वकील कभी नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक तीसरा तरीका कि क्लाइंट को अपने पास कैसे लाना, प्लस जो क्लाइंट आपके पास आ गए उनको किस प्रकार से सेटिस्फाइड करके उनको रोके रखना। जब तक ये चारों चीजें आपके पास नहीं होगी तब तक आप एक फेमस वकील साहब नहीं बन सकते हो। मैंने ये देखा है कि कई एडवोकेट उदयपुर में या किसी अन्य कोर्ट में भी मैं जाता रहता हूं तो मैंने देखा कि उनको अच्छा कानून आता है, उनको सारी प्रोसेस आती है, फिर भी उनके पास क्लाइंट नहीं आते। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि उनके पास क्लाइंट नहीं आते, और किस प्रकार से आप अभी वकालत की आपकी शुरुआत है कि क्लाइंट को अभी से आप जोड़ना शुरू करो। तो ये जो विद्या है ये कहीं नहीं सिखाई जाती, ना तो पूरे यूट्यूब पे इस प्रकार की विद्या सिखाई जाती है, ना आपको कॉलेज में सिखाई जाती है, ना आप जब प्रैक्टिस करने जाते हो वहां सिखाई जाती है। कानून पढ़ना आप कैसे पढ़ना, इस पर कई सारे हजारों वीडियो हैं। प्रैक्टिस करना आप आपके बॉस के यहाँ सीख सकते हो। नए लोगों को आपको कैसे जोड़ना है, यानी एक पूरा कारवा कैसे बनाना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और कई लोग या कई एडवोकेट तो इस पर सोचते ही नहीं है। तो इस प्रकार से नहीं सोचोगे अगर अभी से आप, तो आपका कारवा नहीं बन पाएगा और आपके पास फिर क्लाइंट नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बताऊंगा। साथ में ये बात मुझे कब पता चली, मेरे साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई जिस कारण से मुझे बाद में पता चला कि यार मुझे भी ये करना चाहिए, और मैंने कैसे शुरू किया ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, शुरू करते हैं वीडियो। किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति है वकील से फेमस वकील बनना है ना, उसके लिए उसके पास चार चीजों को होना आवश्यक है ना। एक तो आना चाहिए उसको अच्छे से कानून। कानून का मतलब क्या हो गया कि उसको कानून का नॉलेज होना चाहिए, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, नए जो तीनों कानून है वो, सिविल जो कानून है वो, स्पेशल एक्ट है वो, यानी कि उसको जैसे रेवेन्यू करा तो रेवेन्यू वाला कानून है, तो ये सारे कानून उसको स्पेशल आने चाहिए, यानी उसको पता होना चाहिए कि कौन सी धारा में क्या है। कानून को सबको रट के याद करना जरूरी नहीं है। अपने को वकालत में समय मिलता है, कोई भी एप्लीकेशन लगा देता है, किताब घर पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं जैसा बोलेंगे तू किताब मत देख, कानून कहाँ है कौन सा ये आपको पता होना चाहिए। कानून याद होना जरूरी नहीं है, कौन सा कानून कौन सी किताब में कहाँ है ये आपको याद है तो आप फेमस वकील साहब बन सकते हो। इसके लिए क्या आपको 2-3 बार पढ़ लो, याद करने की जरूरत नहीं। यानी कि फेमस वकील साहब बनने के लिए पहली जो है कानून ये आप खुद कर लोगे। दूसरा, कोर्ट में प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस वर्क। कानून तो आपने पढ़ लिया, प्रोसेस भी पढ़ लिया, उसको अप्लाई कैसे करना है कि कैसे उसको व्हाइट पेज पे या हरे पेज पे लिखना है, कैसे जज साहब के सामने पेश करना है, कितने रुपए की कोर्ट फीस लगेगी, कैसे बाबू काम करता है, कैसे सम्मन शामिल होते हैं, कैसे जमानत का आवेदन थाने पे जाता है। यानी आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए जो आप सीखने जाते हो। यह दूसरी चीज भी आना बहुत जरूरी। 99% एडवोकेट इन दोनों चीजों पर ही ध्यान देते जिन्हें, बस उसके अलावा उनको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। उनको लगता है ये दोनों चीज सीख गए फेमस वकील साहब बन गए। नहीं बन पाओगे। आपको सोचो, आपको अच्छा कानून आता है, आपको सारा पता है, आपको गाड़ी छुड़ाना आता है, आप जल्दी गाड़ी छुड़ा देते हो, आपको किसी की बेल कराना भी आता है, ठीक है, आपको 138 का चेक का मुकदमा भी लड़ना आता है, मगर आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, फिर कैसे करोगे। तो यानी कि आपको क्लाइंटों को अपने पास कैसे बुलाना ये भी तो आना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि आप एड दोगे, एड तो अपन दे नहीं सकते, तो घर घर जाके बोलोगे, घर घर जाके नहीं बोलोगे। तो ऐसी कौन सी विद्या है जिससे लोगों को पता चले कि आप अच्छे वकील हो और अच्छा काम कर रहे हो, वो सीखना बहुत ही जरूरी है। वो नहीं सीखने पर यह सारा मामला फेल हो जाता है। तो यानी कि आपके पास काम को लाना, यह सबसे बड़ा बात है। फिर आगे मान लो आपके ये भी हो गया, ये भी हो गया, कोई व्यक्ति काम पे आ गया, फिर वो टिक नहीं रहा है, या तो आप फीस ज्यादा मांग रहे हो या आपका व्यवहार गलत है ना, या फिर दूसरे एडवोकेट उस क्लाइंट को भड़का के ले जा रहे हैं, या फिर वो व्यक्ति आपको फीस नहीं दे रहा है जिस कारण आप चिढ़ गए हो, या कुछ भी अलग, यानी कि उसको टिकाए रखना।
कई बार एक एक बार आके आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि यार ये वकील साहब अच्छे नहीं है, कुछ न कुछ ऐसी कमी जिसके कारण क्लाइंट भाग जाता है। तो वो कमियां क्या होती है एडवोकेट में, और अपने को वो कमियां नहीं रखनी है जिससे क्लाइंट भाग जाता है या क्लाइंट टिकता नहीं है। तो इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अब आपके तो दिक्कत यही आ रही है, क्लाइंट नहीं आया तो टिकेगा क्या। तो यह हो गया तीसरा पॉइंट, और यह हो गया चौथा पॉइंट। ये सारे आपके पास कानून भी है, आपको प्रैक्टिस भी आता है, आप काम भी आता है, और आपके पास क्लाइंट टिक भी रहा है, और आप उससे पैसा भी कैसे खुलवाना है ये भी जान गए हो, तो आप फेमस वकील साहब बन जाओगे। आप क्या सिर्फ ये दो चीजें ही सीखते हो, ये दो चीजें नहीं सीखते हो, ये और ये दो चीजें वक्त लेती पर ऑटोमेटिक नहीं होता है ना। कैसे वक्त लेती है, कैसे ऑटोमेटिक नहीं होता है, इस पर मैं एक छोटा सा मेरे खुद के साथ जो घटी हुई वो बताता हूं। क्यों कि एक बात देखो, सबसे बड़ी गलतफहमी एडवोकेट में क्या होती है पता है, ये लिखता हूं मैं, वक्त के साथ काम बढ़ जाएगा। चौपाई हो गई है पूरी। जिनको ये लगता है कि अभी तो मेरी शुरुआत है, जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे काम बढ़ जाएगा, ये एक मिथ्या बात है। आप लोगों को लगता है अभी मैं 2 साल ही हुए, 5 साल होगा, 10 साल होगा, मेरे पास काम बढ़ जाएगा, तो आपके गलत सोच है, इस सोच को दिमाग से निकाल दो, नहीं तो आप फेमस एडवोकेट नहीं बन पाओगे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात बैठी रहती है कि समय के साथ साथ मेरे पास ज्यादा काम आएगा, और समाज में भी यही बात है कि भाई अभी नया वकील है, धीरे धीरे काम आने जाएगा। अगर ऐसा होता, आप अपनी कोर्ट में देखो जहां प्रैक्टिस कर रहे हो, 50 साल से ज्यादा उम्र के कई एडवोकेट है जिनके पास काम नहीं। कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जिनके 30-35 साल की, उनके पास काम बहुत ज्यादा है। क्या जो 50 साल से ऊपर है, 60 साल 70 साल के, उनके पास काम है नहीं? तो फिर अगर ये सिद्धांत काम करता तो इनके पास काम आना चाहिए था, नहीं इनके पास कैसे? तो क्या कारण है कि 30-35 साल वाले जो एडवोकेट हैं उनके पास काम आने लगे और इनके पास काम नहीं है? इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि ये जो मैंने 4 बातें बताई ये इनको पता थी और ये इनको पता नहीं थी, और अभी भी पता नहीं है, इस कारण इनके पास काम नहीं। इनके पास अच्छा नॉलेज है, कहाँ इनको प्रैक्टिस करना भी आता है, मगर वर्क इनके पास नहीं आ रहा है। तो ये वर्क क्यों नहीं आ रहा है, यही तो मेन बात है। वर्क को कैसे अपने पास लाना है, यही तो मेन बात है ना। जब तक आपको काम लाने की विद्या नहीं आएगी, आपकी सारी की सारी वकालत जरी रह जाएगी। फिर जब काम नहीं आता है और उसको सब कुछ आ जाता है तो वो हताश हो जाता है, फिर कोई दम नहीं है, वकालत में कोई दम नहीं है, बेकार है, बहुत दम है। मगर आपको आना चाहिए काम आपके पास कैसे आए। तो सबसे पहले अपन देखो, एक बात बताता हूं मैं, अभी जो आपके प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी वकालत 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो आपको 1, 2, 3 और 4 इन चारों पॉइंटों पर लगातार ध्यान देना है। काम भी सीखना है, कानून घर पे पढ़ना है, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, नया काम कैसे आपको लाना है ये भी आपको करना है, और जो आगे उनको कैसे टिकाए रखना है उनको ये भी करना है। जब तक आपको ये चारों सिमिलर लेके नहीं चलेंगे, आपकी वकालत नहीं चल पाएगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, देखो मैंने भी ये गलती की थी। जब मैं जूनियर था, ठीक है, ये मान लो एम हो गया, मैं ये मेरे बॉस हो गए, ठीक है, कोई भी हो गए, जैसे एक्स मान लो मेरे बॉस थे। तो हुआ क्या था कि अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से एक वकील साहब आए थे, तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि इनको उदयपुर घुमा दे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उदयपुर बहुत ही रमणीय स्थल है, यहाँ पर कई सारी जिले हैं, देखने का बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है। अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य अपना उदयपुर स्थित है, और यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं और सारी सुविधाएं भी है। तो वो अजमेर से जो वकील साहब आए थे, सरकारी वकील साहब, बॉस ने कहा कि यार मुकेश तू इनको घुमा दे। अब मुकेश की हालत कैसी, पैसा नहीं, मेरे पास एक सुजुकी मोटरसाइकिल थी, तो मैं इनको
सर्किट हाउस गया, बिठा के लाया और पूरा उदयपुर घुमाया। ज्यादा लंबी बात नहीं करते। ये भी सरकारी वकील 1 रुपया निकालना नहीं चाहते ना, मेरे पास पैसे थे ही नहीं, मेरी हालत वैसे ही बहुत खराब थी। तो 3 साल, जब मेरे को प्रैक्टिस के 3 साल हो गए तब की बात है, ठीक है ना, 3 साल तक मेरे को जूनियरशिप करते करते उस समय की बात है। तो फिर उन्होंने पूरा उदयपुर घुमाया। फिर अचानक क्या हुआ, इन वकील साहब ने भी कभी पूरे दिन में एक चाय नहीं पिलाई, और मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, कहाँ पिलाए, ठीक है। फिर हम खड़े थे, यहाँ एक फतेह सागर झील है, ये फतेह सागर की पाल है, हम यहाँ खड़े थे। सरकारी वकील साहब ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए क्या बोला कि वकील साहब कुछ ना कुछ नाश्ता कर लेते हैं। मैंने कहा मेरा जी आ गया, अरे यार नाश्ता की बात अभी की है, शाम को सुबह 10 बजे से घुमा रहा हूँ, शाम को 6 बजे के आसपास की बात हुई, हाँ 5:30 6, हाँ 6 के आसपास की बात। तो इन्होंने कहा कर ले, मैंने कहा यस। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बर्फ का जो बर्फ रगड़ के वो गोटे बनाते हैं ना बर्फ के, उसको जो पास खड़ा था उसने बोला 2 गोटे बना दो, 5 + 5 10 रुपये में काम हो गया। पुरानी बात है, अब कितने लेते बताए, उसमें 5-5 रुपये लेते। 2 गोटे बनाए, मैं भी खाने लगा, ये भी खाने, चूसने लगे, खाए क्या। यहाँ पर पूरे अरावली पर्वतमाला यहाँ पर उस समय दिन अस्त हो रहा था। इन वकील साहब ने मुझे एक प्रश्न पूछा कि वकील साहब आपकी वकालत कैसी चल रही है। तो मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि मुकदमा एक भी नहीं था। आफ्टर 3 साल मेरे पास एक भी मुकदमा नहीं था, क्योंकि मैंने इस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे पता ही था काम कैसे लाना है, क्या करना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ सुबह कोर्ट जाता, शाम को घर आ जाता, बुक पढ़ता, दूसरी बातों मैंने सोचा ही नहीं, कभी विचार भी नहीं किया। तो काम कैसे लाना है ये सोचा ही नहीं, तो काम बिल्कुल आया ही नहीं, ठीक है। और मेरा क्या, गांव दूर था और मैं जिला लेवल जो कोर्ट है वहां प्रैक्टिस करता था। तो गांव के हमारे मुकदमे लोकल कोर्ट में जाते थे, जिला लेवल पे आते नहीं। तो उदयपुर सिटी मेरा बिल्कुल परिचय नहीं था, एक भी काम नहीं आ रहा था मेरे पास। तो मैंने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे आएगा। फिर उन्होंने पूछा आपके पास अभी कितने मुकदमे आपके सेल्फ, मैंने कहा सेल्फ तो सर एक भी नहीं। तब इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। इन्होंने क्या बोला, उस समय दिन अस्त हो रहा था, तो इन्होंने कहा आप वकील साहब देखो दिन अस्त हो रहा था। मैं भी देखने लगा, ये भी देखने, मैंने सोचा बात ही खत्म हो गई। दिन धीरे धीरे पर्वतों के सूरज भगवान पर्वत के पीछे छुप गए। फिर इधर मुंह करके पूर्व की तरफ बोला कि ये इधर भी सूरज भगवान चले गए, सुबह उधर से उदय होंगे। मैंने कहा हाँ ये तो नॉर्मल बात, इसमें क्या, कि ऐसे ही चलता रहेगा। क्या बोला उन्होंने, ऐसे ही दिन अस्त होगा, ऐसे ही दिन उदय होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपकी उम्र बीतती जाएगी, सर के बाल सारे सफेद हो जाएंगे, आप झुक जाएंगे और इसी पाल पे दौड़ते रहेंगे। धीरे धीरे कुछ भी नहीं होगा, ना धीरे धीरे वकालत जमेगी। कितनी बड़ी बात बोल दी, मेरे तो शॉर्ट लग गया एकदम, यार पूरे दिन भर बुलाया नहीं है क्या, शाम को शराब दे रहा है क्या। उन्होंने कहा मैं सही कह रहा हूं, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप जहां प्रैक्टिस करे हो बरगद के पेड़ के नीचे आप वकालत करे हो, वहां आपका पेड़ का पौधा नहीं चलेगा। मैंने कहा ये भी यार बात सही है। फिर उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताई कि काम कैसे करना है, वकालत को कैसे बढ़ाना है। क्योंकि वो अजमेर के थे, मैं उदयपुर का था, तो मेरा काम बढ़े या घटे उनको कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता था। जो जनरली अपन जिन वकील साहब के पास काम करते हैं वो चाहते हैं कि यार जल्दी भागे नहीं, तो वो अपने को सही सलाह देने में कई एडवोकेट हिचकिचाते हैं, कई तो दे देते हैं, कई हिचकिचाते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे 10-15 मिनट बैठ के समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी स्थिति जानी, मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ और मुझे कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उन्होंने जो बात बताई उससे मेरी लाइफ चेंजिंग होगी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ आपका परिचय नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, आप ऐसा करो कि आपका जो लोकल एरिया है वहाँ आप जाके वकालत शुरू करो और आपके लोकल एरिया में आप ऑफिस लगा दो। तो मैं अगले दिन सुबह उठकर मेरे बॉस के यहाँ नहीं गया था, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए थे, मैं प्रैक्टिस सीख गया था और काम भी लगभग सब मेरे को आता था। सुबह उठा और मैं सीधा अपने लोकल कोर्ट गया। लोकल कोर्ट में जो कस्बा है यानी कि छोटा शहर, वहाँ पर मैंने अपना ऑफिस उसी दिन लगा दिया था। जिस दिन मैं उठ के गया था उसी दिन मैंने 300 रुपये मंथली पे एक रूम लिया था और वहीं पर ऑफिस टेबल चेयर, उसी दिन शाम को आया तब तक मेरा ऑफिस वहाँ हो गया था। तो यानी कि लाइफ चेंजिंग जो मैंने काम किया कि काम को कैसे लाना है और कैसे टिकाए रखना है, ये मैंने 3 साल बाद है, तो इसका मुझे बहुत नुकसान हुआ। तो आपको भी काम को कैसे लाना है और कैसे टिकाए रखना है ये सीखना जरूरी। अब वकील साहब इतना तो आपने बड़बड़ कर दिया है ना, ये तो बता ही नहीं हो, ये तो हमें पहले ही पता चल गया। 2 मिनट का वीडियो को 15 मिनट खींच लिया है ना। दर्द होता है, देखो कुछ सीखने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो समय ही मांग रहा हूँ और वो भी मुफ्त में। तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि सीधा बोलूँ और सीधा उसको एक बार में समझ में आ जाए।
जब तक आपके दिमाग में बात नहीं बैठेगी तब तक कोई मतलब नहीं। अब अपन जो ये चैनल जो मैं चला रहा हूं, ये कहता हूं मैं आपको कानून पढ़ते रहो रेगुलर 3 घंटे, ये मैं कहता हूं आपको प्रैक्टिस करते रहो। इस पर वीडियो मैंने बहुत कम डाले, या बोलो न के बराबर डाले। काम कैसे लाना है ये मैंने अभी कुछ नहीं डाला। इस पर सबसे ज्यादा वीडियो बनेंगे अपने, कम से कम 50 से 100। जहां जहां पर काम आने की, आपके पास काम आने की जहां जहां से प्रबल संभावना है, वो यहीं से आपको शुरू करना, अभी से आपको शुरू करना। किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी से काम मांगना नहीं है, और काम ऑटोमेटिक आपके पास आए, यही मेरा उद्देश्य है। यानी कि आपको जाके किसी को नहीं बोलना यार तू मेरा काम दे, किसी पुलिस वाले से है कि किसी रिश्तेदार से है कि किसी अन्य व्यक्ति से, कभी जीवन में कभी किसी से नहीं बोला कि तू तेरा काम मैं करूंगा। भले आपका रिश्तेदार हो, आपका मिलने वाला हो, कोर्ट में आ रहा हो, उसका भी कोई काम चल रहा हो, अपने अपनी तरफ से कभी नहीं कहना, ये भी मैं बताऊंगा। और जो क्लाइंट आपके पास आ गए हैं वो आपके पास टिके रहे, और ज्यादा काम कैसा बढ़े, ये भी मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो कुछ वीडियो मैं इस पे डाल रहा हूं, कुछ वीडियो इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे। अब ये जो वीडियो कानून वाली बात है, जब मैं बार बार कहता हूं आप कानून को पढ़िए, इस पर भी अपन जितनी भी बुक है, चाहे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, चाहे वो भारतीय नागरिक संहिता हो, चाहे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, चाहे वो सीपीसी हो, सबको अपन एडवोकेट की नजर से, अभी आप पढ़ रहे हो कौन सी नजर से, परीक्षा की नजर से प्लस कंपटीशन की नजर से। एडवोकेट की नजर से कैसे बुक पढ़ना है कोई नहीं सिखाता है, कि ये धारा पढ़ने पर अपने वकालत की प्रैक्टिस में क्या काम आएगी, कैसे इसका विरोध करेंगे, कैसे इसको पक्ष में लाएंगे, कोर्ट में इस धारा का क्या उपयोग है। ये विशेष रूप से धारा भी अपन समझेंगे, कानून तो समझेंगे, प्लस आपको एडवोकेट की नजर से वो धारा कितनी काम की, ये सारी बुक अपन पढ़ेंगे। दूसरा, प्रैक्टिस का रेगुलर मैं अपना वीडियो बना रहा हूं, प्रैक्टिस में कैसे फॉर्म भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट लिखने हैं, कैसे फाइल तैयार करनी है, सारा काम बताएंगे। काम कैसे लाना है इस पर स्पेशल वीडियो आएंगे। काम को कैसे टिकाए रखना है, किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है, कितनी फीस किस में लेनी उचित है, कब फीस नहीं लेनी है, किनका काम मुफ्त में भी करना चाहिए छोटा मोटा, वो भी अपन सीखेंगे कुछ। अब देखो एक समस्या आ रही मेरे पास, मेरे क्या है कि अभी उदयपुर शहर में ही मकान का काम चल रहा है, जहां फिलहाल मैं रह रहा हूं वहां जगह कम है, और हम बहुत ही जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं वहां। तो हम कुछ ऐसे है, जैसे कानून पढ़ाना, प्रैक्टिस का काम है, काम सीखना, जो डिजिटल बोर्ड पे अच्छे हो सकते हैं। डिजिटल बोर्ड में आज ही ले आऊं, डिजिटल बोर्ड लाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर यहाँ पर सारा सेटअप करना मेरा बड़ी दिक्कत की बात हो रही है। तो जैसे मैं डिजिटल बोर्ड ले आता हूँ, हम वहाँ शिफ्ट होंगे, अभी लगेंगे हमें, अभी प्लास्टर चल रहा है मेरे, फिर मार्बल काम होगा, मकान थोड़ा बड़ा है, 5000 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो उसमें क्या है कि जैसे हम शिफ्ट होंगे, पूरा मैंने एक स्टूडियो बना रखा है, तो उसमें क्या है कि डिजिटल बोर्ड से सारा आपको अच्छे से समझा दूंगा। फॉर्म आ गया तो फॉर्म पूरा डिजिटल बोर्ड पे आ गया, उसको एक एक बता दिया, कानून आ गया तो कानून पूरा डिजिटल बोर्ड पे आ गया, उसको पढ़ के समझा दिया, बाद में लिख दिया। तो मेरे लिए थोड़ी सुविधा रहती है। एक एक चीज को लिखना, जैसे पूरा परफॉर्मा लिखना, इतना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मेरे रेगुलर काम रहते हैं, रेगुलर क्लाइंट आते हैं, सुबह से फोन आने शुरू हो जाते हैं, शाम को रात को 10 बज जाती है, और फिर थक भी जाता हूँ। फिर भी मैं एक वीडियो आपके लिए डेली सुबह जल्दी उठ के बनाता हूँ, ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। तो जो अभी तक जो काम डिजिटल बोर्ड पे नहीं होता है और जो सिंपल बोर्ड पे हो रहा है, उसको अपने यहाँ बताएंगे। जैसे आपने बताया ऑनलाइन एफआईआर कैसे देखते हैं, हम ऑनलाइन एफआईआर अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड है तो उसमें मैं ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। जैसे चेक की फाइल है, चेक की फाइल कोर्ट में पेश करते हैं, तो उसमें जैसे डोरा बांध दिया आपने पूरा खींच के, वो पूरी फाइल एक एक पेज के, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म, इस प्रकार से लिखा, तो उससे क्या है कि आपको ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, कानून को पढ़ना। जब तक मैं डिजिटल बोर्ड पे अपने काम करेंगे तब तक आपको कानून की जो पांच किताब मैंने बताई है, उनको आप रेगुलर पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस के जो टिप्स बता रहा हूँ उनको कीजिए, और काम कैसे सीखना है इस पर भी लगातार, जो डिजिटल बोर्ड की जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर अपनी ये वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। तो मेरा यह मानना है कि आप इस चैनल को शेयर कीजिए थोड़ा सा, ताकि चैनल थोड़ा बड़ा है, सब्सक्राइबर भी बढ़े। आप इतनी मेरी हेल्प कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपका प्रश्न है, कोई आपकी दिक्कत है, कोई समस्या है, या कोई ऐसी विशेष जानकारी है, कोई नया कानून आया हो जिसको आपको जानकारी हो और सबको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मैसेज कीजिए। साथ में मैं चाहता हूं कि जो सारे सब्सक्राइबर है उनका एक पूरा एक प्लेटफॉर्म अलग से हो। वो कौन सा माध्यम हो सकता है, कहाँ कौन से माध्यम से एक दूसरे से बात की जा सकती है,
वो भी आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।